बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामईन किसी भी मुल्क के मीडिया की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हुकूमत वक्त पर दबाव डालकर अवाम की मर्जी के खिलाफ होने वाले फैसलों को अपोज करे। किसी भी पार्लियामान की अपोजिशन के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन वहाँ का मीडिया हुआ करता है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इससे काफी उलट चल रहा है। भारत में मीडिया नरेंद्र मोदी के हाथ की घड़ी बना हुआ है। यही वजह है कि गोद में पलने वालों को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। अब चूंकि गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी साहब के इक्तदार के 8 साल पूरे हुए हैं, तो उस पर इन्हीं गोदी मीडिया एंकरों ने चमचागिरी की इंतहा कर दी। सुधीर चौधरी ने तो पूरा एक प्रोग्राम कर डाला जिसका टाइटल ही यही था कि नरेंद्र मोदी साहब के 8 साल, जिसमें उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी के हर एक फैसले को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अपनी आवाम पर भी ये दबाव डाला कि मुल्क के मफाद में नरेंद्र मोदी के हर एक फैसलों पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए। भारत के गोदी मीडिया की दूसरी सबसे बड़ी चमची, जिसकी अक्सर बेशतर वीडियोस नरेंद्र मोदी की चमचागिरी की वजह से मशहूर होती हैं और फिर आवाम उसे जलील करती रहती है, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उसने अपनी आवाम से पूछा कि नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे हो चुके हैं, आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देते हैं। लोगों ने नंबर तो क्या देने थे, नरेंद्र मोदी और रूबिका लियाकत की ऐसी क्लास ली, ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जो आगे चलकर हम आपको भारत के ही एक सहाफी की जुबानी बताएंगे कि कैसे अपने साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी रूबिका लियाकत भारतीय अवाम से जलील करवा रही है। रूबिका लियाकत वो नाम नेहाद मुसलमान है जो अपने आप को एक न्यूट्रल एंकर कहती है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जब कभी भी जुल्म होता है, रूबिका लियाकत हमेशा नरेंद्र मोदी की साइड लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ प्रोग्राम करती है बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में रूबिका लियाकत का अहम रोल रहा है। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से भारत गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और भारतीय अवाम इन पर शदीद भड़की हुई है, इसलिए रूबिका लियाकत को उसकी औकात उन्होंने उसके ट्वीट के कमेंट में दिखाई है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह रूबिका लियाकत और नरेंद्र मोदी साहब को जलील किया जा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं और गोदी एंकर्स अब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, आप कितने से कितने नंबर देंगे, यानी फुर बड़ाई करने के लिए वो सामने आ गई। लेकिन जनता उनको कायदे से जवाब दे रही है। एक एंकर महोदय आप जानते होंगे, रूबिका लियाकत जिनका नाम है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने सोचा कि नीचे खूब सारे भक्तों की टोली आ जाएगी और खूब जो है तरह तरह के बढ़िया बढ़िया फ्रेश कमेंट मिलेंगे जिससे वाहवाही भी हमें खूब मिलेगी और मोदी जी भी कहेंगे वाह क्या काम किया है आपने। लेकिन हो गया उल्टा। रूबिका जी ने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जो जनता है वो सामने आ गई, असली वाली जनता, अंधभक्त नहीं, और बकायदे एक के बाद एक ट्वीट कर दी जिससे मोदी जी की तो जो हुई लेकिन रूबिका जी के भी कायदे से क्लास जनता लगा दी। अब रूबिका जी ने ट्वीट की क्या किया है पहले ये आप देख लीजिए। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। 26 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार को अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने देंगे, मतलब ये 10 दे चुकी हैं, अब आप 10 में से कितने देंगे, ये इन्होंने सवाल पूछ लिया। अब जनता के एक एक ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भैया जनता इनको कैसे जो है इनके ट्वीट का जवाब दे रही है और इनको कायदे से जो है इनकी क्लास लगा रही है। जरा आप देख लीजिए, ये ट्वीट है, जसविंदर सिंह नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं आप कितने नंबर दोगे, मतलब पहले ही कि आप कितने दोगे ये बता दो कि आप कितने दोगे। पहला नंबर जो है वो नोटबंदी गलत फैसला था, मतलब नंबर अब जनता दे रही है। एक एक लाइनें आप ध्यान से सुनिएगा कि पहला नंबर नोटबंदी गलत फैसला, दूसरा नंबर जीएसटी गलत फैसला, तीसरा नंबर कोरोना काल में जबरदस्त लापरवाही, चौथा नंबर पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पर जबरदस्त एक्साइज ड्यूटी, 5 नंबर जबरदस्त महंगाई उछाल मार रही है, 6ठा नंबर जबरदस्त बेरोजगारी, 7वां नंबर काम धंधे चौपट, 8वां नंबर नौकरी मिलनी थी उल्टा चली गई। तो ये नंबर जनता दे रही है और जनता रूबिका लियाकत से भी पूछ रही है कि आप कितने दोगे भाई, आप भी तो बताओ कि कितने नंबर दोगे। लेकिन वो बेचारी क्या बोलेंगी, अब कटाक्ष जनता कर रही है एक के बाद एक। देखिए अमीर हैदर जैदी हैं, वो भी लिखते हैं कि नोटबंदी के लिए 10 में 10, मतलब जनता जो है अब कटाक्ष कैसे कर रही है जरा सुनिए। रूबिका जी की कायदे से क्लास लगाई है कि नोटबंदी के लिए 10 में 10, मजदूरों के पलायन के लिए 10 में 10, पोशाक देखकर दंगाइयों की पहचान के लिए 10 में 10, पकौड़ा रोजगार योजना के लिए 10 में 10, अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए 10 में 10, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पलायन के लिए 10 में 10, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए 10 में 10, यानी हर जगह 10 में 10 ही मिला है। और रूबिका लियाकत जी को लोग वीडियो ट्वीट करके भी मतलब कमेंट में लिख कर दे रहे हैं। एक है गोस्वामी बजरंग भारती है
जिन्होंने लिखा 70 साल वर्सेस 7 साल, क्योंकि बीजेपी के नेता भी 70 साल बार बार 70 साल 65 साल जिक्र करते रहते हैं और यही काम जो है गोदी एंकर्स भी करते हैं। तो बताने की कोशिश की एक वीडियो के माध्यम से कि पेट्रोल 60 में था अब 112, डीजल 55 में था अब 100, गैस 414 में थी अब 834, खाने का तेल 52 में था अब 210। यानी 70 साल और 7 सालों में क्या कुछ बदला है वो बताने की कोशिश की है। आमिर नाम के एक शख्स है, वो कहते हैं अगर जीरो दिया तो आप बोलोगी जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। मतलब अगर आप हम कह देंगे कि जीरो मतलब 10 में जो 10 आप देने की कोशिश कर रहे हैं, हम 10 में जीरो नंबर दे रहे हैं 8 सालों के कार्यकाल को मोदी जी के, तो आप कहोगे जब जीरो दिया भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। यानी ये कटाक्ष साफ तौर पे दर्शाता है कि कुछ भी गलत हो आप जो है बकायदे ये बताने की कोशिश करोगे नहीं सब कुछ अच्छा ही है, कुछ गड़बड़ देश में नहीं हो रहा है, मोदी जब से आए तब से सब कुछ सुदृढ़ हो गया है। संजीव श्रीवास्तव लिखते हैं भाषण में 10 में 10, काम में 10 में से 2। यानी जनता भी बता रही भैया भाषण में तो है लेकिन काम में बिल्कुल नहीं है। भगत राम है, उन्होंने भी ट्वीट किया है नहीं हम तो टॉनिक देंगे। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि रूबिका जी टॉनिक की बात बहुत करती, कौन सा टॉनिक लेते हो। तो इन्होंने सीधे तौर पे कहा जब 10 में 10 अंक मांगने आ गई तो जनता भी कह रही नहीं हम तो टॉनिक देंगे टॉनिक। उसके बाद देखिए इंजीनियर मनीष रजक है, वो लिखते हैं आपने कितने नंबर दिए। रूबिका जी जरा बता दीजिए, जनता सवाल पूछना चाहती है कि आपने कितने नंबर दिए, क्योंकि आप तो हमेशा मोदी जी की बड़ाई करती है, मोदी जी को ऊर्जावान बताती हैं कि जब मोदी जी अमेरिका से लौटते हैं तुरंत सेंट्रल विस्टा पहुंच जाते हैं तो आपका ट्वीट फट से आ जाता है मोदी जी के अंदर कितनी ऊर्जा है, ऊर्जावान प्रधानमंत्री कि अमेरिका से लौट के आए सेंट्रल विस्टा चले गए फोटो खिंचाने। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए जनता पूछ रही है कि आपने कितने नंबर दिए। हमारी लिस्ट में जीरो से पहले कुछ है ही नहीं, इतने नंबर काटने हैं। 8 नंबरिंग लिखी है। पहला लिखा है बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, शिक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार, निजीकरण। अब इस बारे में जवाब देंगी रूबिका जी? इतना सारा जनता पूछ रही है कि नंबर काटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम तो जीरो देंगे, इससे पहले कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपने क्या दिया है ये भी जरा बता दीजिए, जनता पूछ रही है। राजेंद्र पांडे वो लिखते हैं कि देश का भाग्य 8 वर्षों में दुर्भाग्य में बदल गया। ये ट्वीट देखते ही रूबिका जी तो तब उससे तिलमिला जाए हो सकता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था इस ट्वीट को करने का वो ये था कि हो सकता है कि अंधभक्तों की टोली टूट पड़ेगी इस ट्वीट पर आकर और रिएक्शन पर रिएक्शन आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अब मोदी जी विश्वगुरु बन ही गए, मतलब ये 8 सालों के कार्यकाल में। तो जनता लिख क्या रही कि देश का भाग्य 8 वर्षों में दुर्भाग्य में बदल गया। जिस कुर्सी को कभी नेहरू ने सुशोभित किया आज उस कुर्सी पर मोदी है, जिस कुर्सी को पटेल ने सुशोभित किया आज उस कुर्सी पर अमित शाह बैठा है। दुर्भाग्य है देश का, मतलब आप बताइए कितनी बड़ी बात लिख दी है कि दुर्भाग्य है देश का जिस कुर्सी पर जो नेहरू बैठे थे